हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑडिटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो पीवाईक्यू में भी आ चुके हैं कई बार और वैसे भी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ है ये। तो ये ऑडिटिंग हमारा टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑडिट, यानी कि ऑडिट का बेस्ट डिस्क्राइब क्या है, कैसे इसका अच्छे तरीके से वर्णन कर सकते हैं। ए है एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, बी है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स, सी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी है प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। तो इसमें बेस्ट अच्छे से हमारा डिस्क्राइब कौन सा कर रहा है, देखो सारे ही ये कुल मिला के इसके अंडर में ठीक आ जाते हैं, बट बेस्ट जो इसका डिस्क्राइब है वो बी पॉइंट कर रहा है इसका, कि वेरिफिकेशन करता है। ऑडिट में होता क्या है, ऑडिट में ना किसी भी अकाउंट्स का हम चेकिंग करवाते हैं कि हमने जो अकाउंट्स बना रखे हैं, खाते बना रखे हैं, बुक्स रखी हुई है, वहाँ पे लेखांकन की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो रही है, अच्छे से प्रोसेस चल रही है और वहाँ ट्रू और फेयर मेथड से हमने अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो ये चेक करने के लिए हम ऑडिटिंग करवाते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन ही इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है। फिर आता है इसका सेकंड क्वेश्चन, क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसका, ऑडिट का। तो ए है डिडक्ट ऑल फ्रॉड एंड एरर्स। मेन का मतलब क्या है, प्राइमरी पूछा है इसमें। तो ए है डिडक्ट ऑल फ्रॉड एंड एरर्स, बी है वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, सी है, एक तो ये फ्रॉड और एरर है, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, सी है एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी है इंश्योर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रॉपरली। तो इसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, कि एक्सप्रेस करना एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो वहाँ चेकिंग की जाती है अकाउंट्स वगैरह की, वहाँ पे उनका क्या ओपिनियन रहता है वो ओपिनियन बताना। ठीक है, उनके विचार बताना भी, कैसा तुम्हारा ये अकाउंट्स वगैरह प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, या फिर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये उसको अपने ओपिनियन देते हैं वो चेक करने के बाद, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू, यानी कि जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो हमें हमारे अंडर में इसमें से कौन सा मतलब कीवर्ड्स आता है, मैनेजमेंट होती है, शेयर होल्डर्स होता है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी। तो जो ऑडिटर रिपोर्ट जो होता है ना वो एड्रेस किया जाता है, किसके लिए एड्रेस, मतलब किसको संबोधित किया जाता है, मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी। तो इसका रहेगा बी ऑप्शन, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एड्रेस किया जाता है, ऑडिटर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ना शेयर होल्डर को सौंपी जाती है। फिर आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, जहाँ पे नोट आ जाए, ट्रू फॉल्स जो भी है, पहले इसको सर्कल में करो। सर्कल में क्यों करना है, क्योंकि जब हम एक बार तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एग्जाम में, बट जब हम करते होते हैं ना वहाँ थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बेंस तो होती है, एग्जाम में करने की जल्दी होती है, वो माइंड से स्किप हो जाता है। नोट भी हमें देखना है या फिर विदाउट नोट देखना है, तो इसलिए नोट जहाँ पे है पहले इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि मेरे एग्जाम में ऐसे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ए क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन, बी है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन, यानी कि ऑडिट ओपिनियन का कौन सा टाइप नहीं है। ए क्वालिफाइड ओपिनियन, बी है एडवर्स ओपिनियन, सी है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डी है कंडीशनल ओपिनियन। तो कौन सा नहीं है इसमें, कंडीशनल ओपिनियन नहीं है। ठीक है क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, एडवर्स ओपिनियन हो सकता है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है, बट कंडीशन के अंडर में ओपिनियन दे ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आता है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, यानी कि जो इंटरनल आंतरिक जो ऑडिट है इज कंडक्टेड बाय, यानी कि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स, बी है कंपनी एम्प्लॉइज, सी है गवर्नमेंट ऑडिटर्स, डी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली। तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का हमारा कैसे किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, या कंपनी एम्प्लॉइज करता है, या फिर हमारे पास गवर्नमेंट ऑडिटर्स करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन रहेगा, कंपनी की एम्प्लॉइज़ करते हैं, क्या जो इंटरनल ऑडिटिंग करनी होती है ना तो वो कंपनी के एम्प्लॉइज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी है। सिक्स्थ क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो कंसेप्ट है हमारा ट्रू एंड फेयर का वो किससे एसोसिएटेड है, किसके मतलब किसके अंडर में ये लागू होता है, टैक्स ऑडिट में, स्टैट्यूटरी जो ऑडिट है उसमें, इंटरनल ऑडिट में, मैनेजमेंट ऑडिट में। ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा होता है स्टैट्यूटरी जो हमारे पास होता है ना ये ऑडिट,
ठीक है, वैधानिक जो ऑडिट होता है तो उसके अंडर में हमारे पास ट्रू एंड फेयर व्यूज लागू होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट नीचे लिखा हुआ है। फिर है 7th में वाउचिंग रेफर टू। वाउचिंग जो रेफर मतलब ये जो वाउचिंग होता है, प्रमाणक जो बोलते हैं, ये इसके अंडर में किसका जिक्र किया जाता है? तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्पोर्टिंग ट्रांजेक्शन। सी है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डी है चेकिंग ऑफ लेजर पोस्टिंग। तो वाउचिंग में मतलब किस चीज़ का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस लिए वो यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्पोर्टिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका प्रूफ के तौर पे हम जो डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे वो हमारा इसका बी ऑप्शन रहेगा। 8th क्वेश्चन क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑडिट वर्किंग पेपर्स। यानी कि इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब ऑडिट वर्किंग पेपर रहेगा। ठीक है, यानी कि जो ऑडिट का वर्किंग पेपर है वो इसमें से कौन सा अच्छे से किसी टॉपिक के बारे में या बिजनेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो क्लाइंट्स जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड वो अच्छे से डिस्क्राइब करता है। बी ऑडिटर्स नोट्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्क, ये अच्छे से हमारे पास डिस्क्राइब करेगा। ऑडिट रिपोर्ट करेगा। कोरेस्पोंडेंस विद द क्लाइंट, तो कौन सा रहेगा इसमें से? बी ऑप्शन सही रहेगा कि ऑडिटर्स नोट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्क ही अच्छे से ये क्या करता है, ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है ऑडिट वर्किंग पेपर का। ओके, फिर आता है इसका 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन 2 बार हो गया, एक सेकेंड। ये 8th क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखो। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस मीन्स, यानी कि जो ऑडिटर जो इंडिपेंडेंस हम यूज़ करते हैं बार बार वर्ड कि ऑडिटर है ना किसी पर डिपेंड नहीं होता, अपने ओपिनियन देने में ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या है? बीइंग फ्री फ्रॉम बायस एंड इन्फ्लुएंस। फिर है हैविंग डिटेल्स नॉलेज ऑफ क्लाइंट ऑपरेशंस, रिलाइंग सोलिस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, वर्किंग अंडर मैनेजमेंट सुपरविजन। तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा? ए ऑप्शन कि वो बीइंग फ्री होता है फ्रॉम बायस पक्षपात और इन्फ्लुएंस, यानी कि बाकी इंटरफेयर नहीं करता, वो जो चीज़ जैसी होती है उसको वैसे ही दिखानी होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका 10th। द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टेड बाय, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट करते हैं वो कंडक्ट किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ये है कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल, कैग बोलते हैं इसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास ऑडिटिंग की जाती है कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग के द्वारा। ओके, तो ये हमारे 10th क्वेश्चन थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ऑल जो पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, जो यूजीसी नेट मतलब जहाँ पे भी कम्पिटिटिव जो कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ एमसीक्यूज़ आते हैं, ये ऑडिटिंग से रिलेटिव एमसीक्यूज़ पीवाईक्यू लगा लो जो भी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना और उसको शेयर करो। जो ये यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो मेरी तरफ से ट्रू एंड फेयर होता है, क्योंकि वो कुछ एक्सपीरियंस में कुछ भी जो पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं वो एनालाइज करके या तो मैं आपको वैसे ही शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज कुछ एमसीक्यूज़ दिए जाने चाहिए तो वो मैं आपको वीडियो से दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ हैं। तो थैंक्स।